नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीबी के बारे में। 24 मार्च हर साल हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। ये टीबी डे मनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाए कि टीबी क्या है, ये कैसे होती है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। 1882 में रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो बैक्टीरिया से टीबी होता है, जिसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उन्होंने पता लगाया था। उसके बाद से ये कंफर्म हुआ कि जो टीबी बीमारी इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है। पहले लोग इसको व्हाइट प्लेग के नाम से भी जानते थे, उस टाइम में कोई इसका ट्रीटमेंट था नहीं। तो 1882 के बाद ये कंफर्म हुआ कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है एक बैक्टीरियल डिजीज है और एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे लोग में फैल सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही है, वर्ल्ड टीबी डे मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाए कि टीबी एक बहुत ही ट्रीटेबल बीमारी है। मतलब ये 100% इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर टाइम पे इसका उपचार हो जाए तो इस बीमारी को हम 100% ठीक कर सकते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी हर साल वर्ल्ड में कम से कम 4 करोड़ टीबी के नए केसेस आते हैं। इन 4 करोड़ में से कम 30% जो टीबी केसेस रहते हैं वो हमारे देश भारत में रहता है। और हर साल कम से कम 5 लाख लोग टीबी के बीमारी के चलते जान गंवाना पड़ता है। इसलिए इतना जो बीमारी जिसको हम 100% ठीक कर सकते हैं, 100% क्यूरेबल ट्रीटेबल डिजीज है, उससे के बाद भी अगर हर साल 5 लाख लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं हर लेवल पे एक काम करने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि इस बीमारी को आप कैसे समझें, इस बीमारी को आप पहचानें। और चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी जो होता है 2 प्रकार के टीबी होते हैं। एक जो होता है जो कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो मतलब 80% जो टीबी केसेस जो रहते हैं वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और बाकी 20% जो केसेस रहता है जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, मतलब लंग्स के बाहर कहीं भी ये टीबी हो सकती है। जैसे लंग्स के बाहर अगर झिल्ली में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि जो झिल्ली होती है उसमें पानी बढ़ जाता है, जिसे प्लूरल कहते हैं। कभी कभी जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, उसकी भी टीबी हो सकती है, जिसे लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, आंख की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पेट की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, किडनी की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और जो महिलाएं हैं उनके प्रजनन में जैसे फैलोपियन ट्यूब की ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, मेल में प्रोस्टेट ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसा कोई कहा जाता है कि बाल और नाखून छोड़ के ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पे ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। इसलिए हमें टीबी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज कि इतनी मिथ है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में, कि लोग तो सुन के ही डर जाते हैं। सबसे पहले अगर ये बीमारी किसी को हो जाता तो सबसे पहले क्या लोग सोचते हैं कि अरे अब ये तो इसको अलग कमरे में रख दो और कोई इसको छुए मत, कोई इसे बात मत करे। तो ये सब मिथ के चलते मतलब हमें क्या समझना है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें पेशेंट खांसता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली खांसने से या छींकने से या थूकने से इसके थ्रू इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सेम प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। तो अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं या थूकते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो इन्वायरमेंट में आता है और ट्रांसमिट फिर जो भी नजदीक में जो भी लोग रहते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया चला जाता है लंग्स में। और सबको ऐसा नहीं है कि सबको इन्फेक्ट करता है। अब ऐसा कहा जाए तो हमारे देश में 50% लोग टीबी का इन्फेक्शन है। टीबी का इन्फेक्शन और टीबी का एक्टिव फॉर्म डिफरेंट अलग चीज है। टीबी इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि सबको 50% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे हैं वो टीबी का इन्फेक्शन है, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट फेज में रहता है हमारे अंदर में, या लेटेंट स्टेजेस को कहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है या हमें कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे HIV हुआ, हेपेटाइटिस बी हो गया, कोई कैंसर हो गया, डायबिटिक हो गया, हम क्रोनिकल को ज्यादा सेवन करते हैं अल्कोहल का, या सिगरेट ज्यादा पीते हैं, सुट्टीजन पदार्थ हम सेवन करते हैं, तो ऐसे में अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो जो बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में है, जो लेटेंट स्टेज वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमको टीबी की एक्टिव फॉर्म देखने को मिलती है। तो
सबसे पहले क्या हमें जान लेना है कि अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब अगर फेफड़े को छोड़ के बाकी कहीं पे भी टीबी हुआ, जैसे बोन टीबी हो गया, आंख की टीबी हो गई, दिमाग की टीबी हो गई, पेट की टीबी हो गई, ये टीबी दूसरों में फैलने का चांसेस ना के बराबर रहता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो उनके लिए जो प्रिकॉशन हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप उनको समझाएं कि भाई आपको बस दवा टाइम पे लेना है, जो इसकी दवा रहती है 6 महीने की दवा रहती है, आप उसको टाइम पे दवा ले, आप पूर्ण ठीक हो सकते हैं। ये उनको समझाने की जरूरत है। दूसरी चीज, अब टीबी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया 2 किस्म का टीबी होता है। तो सबसे पहले जो 80% केसेस में जो हम देखते हैं, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो टीबी का एक, जहां भी टीबी हो, जैसे पल्मोनरी में हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, एक सामान्य लक्षण क्या होते हैं टीबी के? तो सामान्य लक्षण क्या है कि पेशेंट अगर उसको बुखार आ रहा हो, वो भी लो ग्रेड फीवर आ रहा हो, 99-100 डिग्री फीवर है, शाम को फीवर आता हो और बहुत दिनों से उनका वजन कम होते जा रहा है, या उनका भूख कम लग रही हो, तो एक जनरल सिम्टम कहते हैं, जो जहां की भी टीबी हो, पेट की, आंख की, दिमाग की, जहां की टीबी है, ये जनरल सिम्टम रहते हैं। अगर उनको लंग्स की टीबी है, फेफड़े की टीबी है, तो ये सिम्टम के साथ साथ उनको खांसी आएगी। खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहता है। खांसी के साथ कभी कभी बलगम भी आता है, खांसी के साथ कभी कभी ब्लड भी आता है, सांस फूलने लगता है। तो अगर ऐसा है तो ये जनरली लंग्स या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। दूसरी चीज है कि आपके शरीर में कहीं, जैसे अगर गर्दन है, गर्दन के पास जो लिम्फ नोड होते हैं, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड कहते हैं, पेरिऑर्डिकुलर लिम्फ नोड कहते हैं, अगर वहां पे लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, तो ये आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आपको जो सामान्य सिम्टम, जैसे मैंने बताया, बुखार आ रहा हो, उसके बाद आपका वजन कम हो रहा हो, उसके बाद आपको भूख कम लग रही हो, उसके साथ साथ आपको सर दर्द हो रहा हो, आपको कभी कभी मिर्गी आ रहा हो, तो हो सकता है आपकी दिमाग की टीबी हो सकती है। पेट में आपको दर्द हो रहा हो, पेट में कभी कभी पानी जम जा रहा हो, पेट कुछ भी खाते हैं तो आपका पेट फूल जा रहा हो, आपको बार बार लैट्रिन आ रहा हो, तो आपको पेट की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। उसके बाद अगर आपको किडनी की ट्यूबरकुलोसिस रहेगी, तो आपको क्या होगा, पेट में दर्द होगा, आपको पेशाब का इन्फेक्शन हमेशा होता रहेगा, आपके पेशाब के रास्ते से ब्लड जाता रहेगा, तो ऐसी है तो आपको किडनी का भी ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना है। अगर कोई महिला है, वो काफी अगर उनको इनफर्टिलिटी है, तो हो सकता है उनका फैलोपियन ट्यूब का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मेल में प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, उसका भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसी तरह हड्डियों का ट्यूबरकुलोसिस भी बड़ा कॉमन है कि अगर किसी को बैक पेन हो रहा हो और जब वो चल रहे हैं तो चल ना पा रहे हो और बहुत ज्यादा दर्द हो, तो उनको स्केलेटन ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है और स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये अगर लक्षण है, तो आप सबसे पहले नजदीक के जो भी सेंटर हैं, या हमारे सेंटर पे सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है, तो हमारे सेंटर पे आके आप ये हर चीज टीबी का हम लोग यहाँ पे फ्री पे कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लक्षण है तो हमारे यहाँ पे आके आप ये सब जांच करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि टीबी को रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक अभियान चला रखा है, जिसको पहले WHO ने ये कहा था कि हमको 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। तो उन्होंने उसको 5 साल घटा के एंड टीबी बाई 2025 प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, जिसमें ये है कि हमें 2025 तक किसी न किसी तरीके से हमको टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो टीबी मुक्त भारत तभी बन पाएगा जब हम लोगों को जागरूक कर पाए, लोगों को समझा पाए कि कब आपको टीबी के आपको है कि नहीं, क्या है, आपको जानने की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत है कि आपको कब पता चले कि आपको टीबी है। चूंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस 80% केसेस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखा गया है और ये ट्रांसमिटेबल डिजीज है। तो अगर हम इस डिजीज को अगर हम प्रिवेंट कर लेते हैं, चूंकि प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को खांसी रहती है, 1 हफ्ते से खांसी रहेगी, 2 हफ्ते से खांसी रहेगी, लोग 3-4 हफ्ते लगता है उनको कि नॉर्मल है, कुछ नहीं है, एलर्जी कफ है, एलर्जी खांसी है, छोड़ देते हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर उनको टीबी है तो वो जहां जहां जाएंगे ये बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसमिट करते जाते हैं। तो जो अगर वो 2 हफ्ते में वही मरीज अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है या अपना बलगम का टेस्ट करवा लेता है, तो उसकी जो बीमारी है उसी टाइम में कंफर्म हो जाता है।
डिटेक्ट हो जाता है। उसी टाइम में अगर आप दवा स्टार्ट कर देते हैं तो 2-3 हफ्ते चलाने के बाद ही जो बैक्टीरियल लोड होता है वो कम होता है, फिर वो ट्रांसमिट करने की उसकी जो क्षमता रहती है वो काफी कम हो जाता है। तो उसको हम इस बीमारी को बढ़ने से वहीं रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमको डिटेक्ट करना है, ट्रेस करना है कि अगर कोई आपके अगल बगल कोई भी लोग जिसके 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आप उनको सलाह दें कि आप जाए सबसे पहले अपनी बलगम का जांच करा लें। बलगम का टीबी को कैसे डिटेक्ट करते हैं अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है तो आपको सबसे पहले अपने बलगम का जांच कराना चाहिए। ये जांच कहीं भी फ्री है, हमारे सेंटर में तो हम इसको फ्री में करते हैं। तो क्या करना है आपको, बलगम 2 दिन, आपको स्पूटम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, तो आप अपना बलगम 2 दिन देंगे, उसमें हम जांच करके कंफर्म करेंगे कि आपको टीबी है कि नहीं। अब दूसरी चीज क्या है, आजकल टीबी का वेरिएंट भी काफी मतलब बदल गए हैं या चेंज हो गए हैं। जैसे अब ड्रग सेंसिटिव जो पहले का ट्यूबरकुलोसिस था, अब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं या XDR ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, जो टीबी का एक खराब ही कहेंगे, खराब वाली टीबी का एक टाइप है। इसलिए पहले तो ये कोई MDR XDR कोई पहले ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। इसे मैं हमेशा कहता हूँ ये मैन मेड बीमारी है, क्योंकि जो लोग ये तो एक तो जो पेशेंट है उनके चलते ये बीमारी होता है, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट मतलब क्या है कि पहले जो दवा होती थी टीबी का, आप उसको चला दो 6 महीने में आदमी स्वस्थ हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे पहले तो लोग टीबी का दवा जब स्टार्ट करते हैं तो उनको 2-3 हफ्ते में ही उनको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं। तो उनको क्या लगता है, तो हम ठीक हो गए, हमें दवा लेने की क्या जरूरत है, तो वो टीबी का दवा बंद कर देते हैं, या लेते भी हैं तो 2 दिन 2 हफ्ते नहीं लेंगे फिर लेने लगेंगे। एक तो ये कारण होता है। दूसरी कारण होता है, जब वो कोई भी पेशेंट जिसको टीबी का लक्षण है वो डॉक्टर तक पहुंचते, जिस डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए उसे पहुंचने से पहले ही वो 3-4 जगह जाते हैं। कोई डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लिख देता है, कोई डॉक्टर दूसरी एंटीबायोटिक लिख देता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। तो वो जो टीबी होता है वो बहुत खतरनाक टीबी होता है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और हमारे देश में तो बहुत ज्यादा केसेस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस देखी जा रही है। तो इसीलिए हमेशा मुझे ये लगता है कि अगर जल्दी से जल्दी अगर आपका ट्यूबरकुलोसिस की सिम्टम अगर हैं, अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसमिशन, अगर आप उसको दवा स्टार्ट कर देते हैं तो इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन चेन है आप वहीं उसको स्टॉप कर देते हो। तो ये चीजें पेशेंट एक से दूसरे में होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट कहीं पे भी फ्री है, या सरकारी में हर PSC में टेस्ट फ्री है। दूसरी टेस्ट भी आजकल आ गई है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें CBNAT जीन एक्सपर्ट का टेस्ट होता है। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये टीबी है और ये रेजिस्टेंट टीबी है कि नहीं। तो इसे भी स्टार्टिंग फेज में पता चल जाता है कि इनका कौन सा टीबी है, उस तरफ दवा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब दवा आपकी स्टार्ट होता है तो आप दवा टाइम पे आपको लेना है। इसका 6 महीने इसका दवा रहता है, मिनिमम 6 महीने आपको दवा लेना ही है। और अगर दवा को आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको MDR या XDR टीबी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप दवा पूरा कर देते हैं तो आप 100% 100% आप क्योर इस बीमारी से रहते हैं। इसीलिए अगर आपको इस कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा जो भी मैंने आपको बताया, इस तरह का अगर आपको सिम्टम है तो आप तुरंत से तुरंत हमारे सेंटर पे आए। हमारे यहाँ बलगम का जांच फ्री में होता है, हम जीन एक्सपर्ट भी फ्री में कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रोंकोस्कोपी भी है। अगर आपको खांसी आ रही है और आपको बलगम नहीं आ रहा है तो हम आपके नाक के रास्ते, ब्रोंकोस्कोपी जो होता है वो नाक के रास्ते जाके आपके अंदर फेफड़े में जाके देखते हैं कहाँ पे आपका, जो हम एक्सरे कराए रहते हैं, कहाँ पे आपका कंसोलिडेशन है, कोई ओपेसिटी, वहीं पे जाके वहां से सैंपल निकाल के भेजते हैं। तो उससे भी कंफर्म हो जाता है, जिसको हम ब्रोंको एल्वेओलर लावाज कहते हैं, उससे भी हमारा कंफर्म हो जाता है कि आपको टीबी है तो कौन सी टीबी है। और दवा टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। अब दवा अगर आप 6 महीना ले लेते हैं आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। आपको कोई न डरने की जरूरत है, न कोई आगे दिक्कत होने की जरूरत है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो अगर आपको MDR हो जाता है तो काफी आगे दिक्कतें रहती है। MDR में काफी ऐसे ड्रग्स हैं जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर एक बार टीबी का दवा स्टार्ट हो जाता है तो आप जनरली कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे पेट में बहुत गर्मी होना। तो बहुत लोग तो साइड इफेक्ट ही उनको जब स्टार्ट होता है तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको साइड इफेक्ट हो तो आपको जिस डॉक्टर ने आपका दवा स्टार्ट किया आप उनसे मिलें, उनसे आप डिस्कस करें और आगे दवा चलाना है नहीं चलाना है वो आप डॉक्टर पे ही छोड़ दें। आप अपने से ऐसा कुछ ना करें। इसलिए
लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अभियान चल रहा है 2025 तक, हमें इंडिया को टीबी मुक्त बनाना है, इंडिया टीबी मुक्त देश जो बनाना है, उस पर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अगल बगल जो भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि उनको ये सिम्टम है तो तुरंत से तुरंत आप हमारे सेंटर पे भेजें। यहाँ पे जो भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग को करने की हम लोग की आशा है। नमस्कार।